Hello everyone. So the question here is, what is reflex action and describe the steps involved in reflex action. So reflex action जो होता है वो एक spontaneous automatic response है जो हम कुछ situations पे करते हैं खुद को बचाने के लिए. For example, जैसे कभी हम किसी गरम प्लेट को छू लें या किसी गरम चीज को छू लें तो एकदम से हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, राइट? तो वो एक स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है उस स्टिमुलाई के लिए. स्टिमुलाई यहाँ पे क्या है? वो गरम प्लेट. उसके लिए एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स है जो हमारी बॉडी दिखाती है. क्यों? ताकि हम अपने हाथ को प्रोटेक्ट कर सके जलने से. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस voluntary and automatic response to the stimuli to protect us from harmful situation. Now, example अगर हम इसका लें, touching of a hot plate or finger pricked by pen, right? So ये इसके examples हैं. कोई भी ऐसी situation जिसमें हमारी body, को harm पहुंच रहा हो, वैसे ही हम लोग हाथ पीछे कर लेते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं. द न्यूरल पाथवे दैट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्सेस अकर थ्रू रिफ्लेक्स आर्क. दैट मीन्स जो न्यूरल पाथवे है वो जो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्सेस को, वो रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू कंट्रोल करता है. नाउ the second part of the question says describe the steps involved in reflex action. So जो ये प्रोसेस है जिसमें हम अपना हाथ पीछे कर रहे हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई भी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जहां पे हमारी बॉडी हमें किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिग्नल्स भेजती है. तो वहां पे कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं. So the first thing is written here is stimulus. Stimulus means जो भी अगर हम एक हॉट प्लेट छू रहे हैं तो वहां पर जो स्टिमुलस है वो हॉट प्लेट है, या हमारे हाथ में कोई सुई चुभ गई है तो स्टिमुलस क्या है? वो सुई, राइट? एंड नेक्स्ट थिंग इज द रिसेप्टर ऑर्गन. रिसेप्टर ऑर्गन क्या है? जहां पे वो एक्शन हुआ है. दैट मीन्स अगर हमने अपने हाथ से कोई गर्म प्लेट छू ली है तो रिसेप्टर ऑर्गन कौन सा हुआ? हमारा हाथ, राइट? जो उस चीज को रिसीव कर रहा है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इज द सेंसरी नर्व. दैट मीन्स जो भी सिग्नल्स रिसेप्टर ऑर्गन से जाएंगे वो सेंसरी नर्व के थ्रू जाते हैं. फाइन. तो रिसेप्टर ऑर्गन से सिग्नल्स सेंसरी नर्व के थ्रू कहाँ जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, वो भी स्पाइनल कॉर्ड में, बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है. स्पाइनल कॉर्ड ही इसे कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शंस को. फाइन. नाउ आई सेड दैट रिसेप्टर ऑर्गन से जो सिग्नल्स हैं वो सेंसरी नर्व के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे. नाउ स्पाइनल कॉर्ड जो है वो फिर से वापस सिग्नल्स भेजेगा थ्रू नर्व फाइबर्स टू द एफेक्टर ऑर्गन. एफेक्टर ऑर्गन भी हमारा हाथी है जहां पे इफेक्ट हुआ है, और ये सिग्नल भेजेगा कि फटाफट से अपना हाथ पीछे कर लो, और हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? अपना हाथ हटाना. सो ये जो स्टेप्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन में. नाउ जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक नहीं जाते, एंड यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इन एक्शंस को कंट्रोल करती है. सो इन रिफ्लेक्स एक्शन द सिग्नल्स डू नॉट ट्रेवल अप टू द ब्रेन. थैंक यू.